तो ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जो अपनी पढ़ाई पूरे करने के लिए पेरिस जाता है और वहाँ वो दो ऐसे बहन भाइयों से मिलता है जिनके कांड देखकर आप भी हिल जाओगे। तो मूवी का स्टार्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिथ था। मिथ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका से पेरिस जाता है और वो मूवी देखने का बहुत बड़ा शौकीन था। और एक दिन वो मूवी देखने के लिए जाता है तो उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम लिली था। वो मिथ से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ पर देखा है, तुम यहाँ अकेले ही आते हो। तो मिथ कहता है कि मैं अमेरिका से कुछ दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। फिर लिली उसे अपने भाई से मिलवाती है जिसका नाम थियो था। वो तीनों बातें कर रहे होते हैं तभी पुलिस वहाँ पर लाठी चार्ज कर देती है जिससे बचकर वो लोग भाग जाते हैं। मिथ उन लोगों से मिलकर बहुत खुश था क्योंकि उसे नए दोस्त जो मिल गए थे। होटल पहुंचकर मिथ अपनी मॉम को लेटर लिखता है कि जब से मैं लिली से मिला हूँ मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। अगली सुबह मिथ को थियो की कॉल आती है, वो उसे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। तो जब मिथ वहाँ पर जाता है तो लिली है और जब वो डिनर कर रहे होती हैं तो लिली के डैड ज्ञान झाड़ने लगते हैं। लेकिन मिथ को उनकी बातों में घंटा इंटरेस्ट नहीं था, वो तो सिर्फ लिली को ही देख रहा था। डिनर के बाद लिली की मॉम मिथ को कहती है कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। अगली सुबह लिली के मॉम डैड ऑफिस के किसी काम से 2 महीनों के लिए घर से बाहर जा रहे थे और वो अपने बच्चों के लिए चेक छोड़कर जाती है ताकि उनके जाने के बाद लिली और थियो को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उनके जाने के बाद मिथ वहां से जाने के लिए कहते हैं अपने होटल में, लेकिन वो लोग उसे नहीं जाने देते और यहाँ लिली मिथ को किस करती है और साथ ही अपने भाई थियो को भी किस करके चली जाती है। ये देखकर मिथ की फट जाती है और बहुत हैरान होते हैं। फिर थियो उसे कमरा दिखाते हैं और रात को मिथ वॉशरूम के लिए बाहर जाते हैं और उसकी फटकी चार हो जाती है जब वो लिली और थियो को बिना कपड़ों के एक ही बेड पर सोती हुई देखते हैं। उसे ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो अभी तक लिली के सपने देख रहा था। अगली सुबह लिली मिथ को दीवाने आती है और वो मिथ के ऊपर चढ़कर उसे किस करने लगती है। उसे सिर्फ एक अंडरवियर ही पहन रखा था। इसके बाद लिली उसे वॉशरूम में लेकर जाती है जहाँ पर थियो पहले से ही बिना कपड़ों के खड़ा हुआ था। तो मिथ उसे कहता है कि तुम्हारी बहन यहाँ पर खड़ी है तो तुम उसके सामने बिना कपड़ों के कैसे खड़े हो सकते हो। इस पर वो दोनों कहते हैं कि हम लोग काफी हद तक एक ही जैसे हैं इसलिए हमें ये सब करने में कोई शर्म नहीं आती। लिली के मॉम डैड 2 महीनों तक घर नहीं आने वाले थे, इसलिए थियो मिथ से भी कहता है कि तुम भी अगर चाहो तो हमारे साथ यहीं पर रह सकते हो। तो क्योंकि मिथ भी लिली को पसंद करता था इसलिए वो भी यहाँ पर रहने का डिसाइड कर लेता है। इसके बाद वो एक गेम खेलते हैं जिसमें लिली और थियो एक्ट करती हैं और मिथ को मूवी का नाम बताना था एक्टिंग देखकर, और अगर वो हार गया तो उसे एक डेयर पूरा करना होगा। लेकिन यहाँ पर मिथ वो गेम जीत जाता है तो लिली कहती है कि हमें ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी जिसके साथ हम ये गेम पूरा कर सके। इसके बाद वो एक आर्ट गैलरी में जाती है और वहाँ रेस लगाती है और यही उनका डेयर था। वापस आते हुए बारिश शुरू हो जाती है जिससे वो तीनों भीग जाते हैं, कपड़े देते हैं और ड्रिंक लेने चला जाते हैं। तो मिथ को लिली के कुछ पिक्चर्स मिलती है जिसे वो अपनी प्राइवेट पार्ट में छुपा लेते हैं। इसके बाद वो तीनों साथ में ड्रिंक करते हैं और लिली दोबारा से वही गेम खेलने लगती है, लेकिन इस बार वो थियो के साथ खेल रही थी। इसमें थियो हार जाता है और लिली उसे एक डेयर देती है जिसमें थियो को एक पिक्चर को देखकर हिलाना था। तो वो बिना किसी शर्म के उन दोनों के सामने पिक्चर देखकर हिलाने लगता है। लिली के लिए तो ये नॉर्मल था लेकिन मिथ ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अगले दिन मिथ थियो से कहते हैं कि मेरी भी तो सिस्टर है लेकिन उसने मुझे कभी ऐसा कुछ करने को नहीं कहा, तो तुम दोनों ये सब क्यों और कैसे कर लेते हो। तब थियो कहता है कि हम दोनों जुड़वा हैं, जब हम पैदा हुए थे तब हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। हम दोनों के शरीर अलग हैं लेकिन हम एक जैसा ही सोचते हैं और हम एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। कुछ दिनों के बाद वो लोग फिर से एक गेम खेलते हैं जिसमें एक आदमी को मूवी का डायलॉग बोलना था और दूसरे को मूवी का नाम गैस करके बताना था और अगर वो हार गया तो उसे एक डेयर दिया जाएगा। मूवी को एक्ट करते हैं लेकिन लिली और मिथ को कुछ समझ नहीं आता, इस वजह से उन्हें एक डेयर पूरा करना पड़ता है। तो थियो उन्हें सबके सामने गपागप करने को बोलता है। तो डेयर के मुताबिक यही अपने कपड़े उतारने लगती है लेकिन मिथ की फटके फ्लावर हो जाती है और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वॉशरूम में जाकर छुप जाता है और जब वो बाहर आता है तब थियो उसे पकड़ लेता है और दोनों बहन भाई उसके कपड़े उतारने लगते हैं। तब मिथ के अंडरवियर से लिली की पिक्चर मिलती है जिसे देखकर वो दोनों हंसने लगती हैं। इसके बाद लिली और मिथ गपागप करती हैं जहाँ मिथ को पता चलता है कि लिली अभी तक वर्जिन है। तो लिली बताती है कि मैं थियो के साथ सोती जरूर हूँ लेकिन हम दोनों के दरमियान कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। ये सुनकर मिथ लिली से कहता है कि अगर ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गई कि तुम एक साथ सोती हो तो क्या होगा। तो लिली कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और अगर उन्हें पता चल भी गया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। कुछ दिनों के बाद उन लोगों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं क्योंकि अब तक वो काफी अय्याशियां कर रहे थे। अब लिली घर के राशन से खाना बनाती है, कोई भी नहीं खाता
और पैसे ना होने की वजह से उन्हें काम करना पड़ता है। एक दिन मित और च्यू एक ही टब में नहा रहे होती है, तभी लिली भी वहां पर आती है और उनके साथ नहाने लगती है और वो मित से कहती है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ये बात तुम्हें साबित करनी होगी। ये कहकर वो मित का छोटा छतरी पकड़ लेती है, लेकिन मित गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हो। और वो लिली से कहता है कि आज तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि तुम भाई की तुम जो बनी रहती हो, हमेशा थ्यू के साथ ही रहती हो। मिथ के ऐसा कहने के बाद लिली उसके साथ डेट पर जाती है और वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। और दूसरी तरफ थ्यू भी एक लड़की को डेट करते हैं और उसे घर लाकर उस पर रेलगाड़ी चढ़ा देते हैं। जब मिथ और लिली घर आते हैं तो लिली देखती है कि थ्यू किसी और लड़की के साथ सो रहा है। ये देखकर वो काफी जेलस फील करती है और रोने लगती है। इसके बाद मिथ और थ्यू साथ में वाइन पीते हैं और बातें करने लगते हैं, तो वहाँ लिली भी आ जाती है और थ्यू को एक टेंट में ले जाती है जहाँ वो दोनों बचपन में सोया तीनों बिना कपड़ों के सो जाती हैं। जब सुबह उनके मॉम डैड घर आते हैं तो वो उन्हें बिना कपड़ों के देख लेती हैं और वो काफी हैरान हो जाती हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, लेकिन वो उनको उठाए बिना उनके पास एक चेक छोड़कर चले जाती हैं। जब लिली उठती है तो वो वही चेक देखती है, तो वो समझ जाती है कि उनके मॉम डैड को सब कुछ पता चल गया, तो वो सुसाइड करने का फैसला करती है और एक गैस पाइप लेकर सो जाती है। लेकिन बाहर सब लोग पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से एक पत्थर उनके घर में भी आ जाता है, जिससे मिथ और थ्यू भी जाग जाते हैं और वो भी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। लेकिन थ्यू सबसे आगे जाकर रास्ता रोक रहे पुलिस ऑफिसर पर पत्थर फेंकने लगता है। मिथ उसे काफी समझाता है, लेकिन वो मिथ को इग्नोर करते हैं और लिली भी थ्यू का ही साथ देती है और वो दोनों वहां से आगे चले जाते हैं। अब मिथ उनका साथ नहीं दे सकता था, इसलिए वो वहां से वापस